नमस्कार, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज 16 सितंबर को जो पीटीटी का पेपर हुआ था उसमें जो प्रश्न आए हैं उसके जो मुझे उत्तर मिले उसको मैंने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है कि किस प्रकार से प्रश्न आए थे और उसके उत्तर क्या है। दोनों शिफ्ट में पेपर था, 2 पारियों में था, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड में। तो दोनों में 50-50-100 प्रश्न आए थे जीके के। तो वो जीके के जो प्रश्न हैं वो आपको इस पहले वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। इसमें आपको 50 प्रश्न बताऊँगा और नेक्स्ट वीडियो में 50 प्रश्न और बताने की कोशिश करूँगा। तो पहला जो प्रश्न था वो था, विश्नोई संप्रदाय में जाम्बोजी ने कुल कितने नियम दिए थे? इसका उत्तर था 29। नंबर 2, नागरिकता के संबंध में कौन से अनुच्छेद का उल्लेख मिलता है? तो आपके संविधान का जो भाग नंबर 2 है उसमें अनुच्छेद 5 से 11 है, उसमें 5 से 11 जो है उसमें नागरिकता से संबंधित वर्णन मिलता है। नंबर 3, वीर विनोद के लेखक कौन थे या वीर विनोद के रचयिता कौन थे? तो यह तो प्रथम प्रश्न बहुत ही हाईलाइट प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका उत्तर है श्यामल दास रजवाड़िया। नंबर 4 है, थेवा कला का संबंध कहाँ से था या थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध थी? तो इसका उत्तर है प्रतापगढ़। नंबर 5 प्रश्न था, यूएसए का चुनाव कब होगा? अमेरिका का चुनाव कब होगा? तो अमेरिका का चुनाव होगा 3 नवंबर 2020 को। नेक्स्ट प्रश्न था, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल था, वैसे तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, लेकिन अगर इस ऑप्शन में जो दिया था उस हिसाब से वॉरेंस एरियंस था। नेक्स्ट प्रश्न था, भारत के संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहते हैं? भारत के किस संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहते हैं? तो भारत के संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहते हैं, जिसमें मूल अधिकारों का वर्णन किया गया। नंबर 7 प्रश्न था, 8 नंबर सॉरी, कोरोना किस शहर से आया है? यह तो बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है। यह आया आपके जो चीन था उसका एक वुहान शहर था, वहाँ से आया है और उसकी शुरुआत नवंबर 2019 में हुई थी। राजस्थान की राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान से राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 10 है और ऑल ओवर पूरे इंडिया में अगर बात करें तो है 50 और वर्तमान समय में है 45। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 11 जुलाई, अभी नेक्स्ट मंथ में, इसे बिफोर नेक्स्ट में गया है। जीएसटी कब लागू की गई? जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी। संविधान के 100वां संविधान संशोधन था आई थिंक। और कायाकल्प अवार्ड किसको मिलेगा? मतलब कायाकल्प अवार्ड है वो मिलेगा, मतलब स्वच्छता से संबंधित मिलता है, वो किसको मिलेगा? तो उसका उत्तर है जयपुर जिले को मिलेगा। रेगिस्तान का जल महल किसको कहते हैं? तो रेगिस्तान का जल महल बाड़मेर जिले में स्थित बाहेतू में एक बाटाटू का कुआं है, उसको रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। नील दर्पण के रचयिता कौन थे? नील दर्पण के रचयिता थे दीनबंधु। नेक्स्ट प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा है टका। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर। 2019 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेता हैं अमिताभ बच्चन, उनको दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, राफेल किस देश से खरीदा गया? राफेल जो एक प्रकार का हथियार है जो उसके माध्यम से अपन जो युद्ध वगैरह लोग करते हैं, जो अपने देश में होते वो फ्रांस से खरीदा गया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश 8 है, पहले 7 थे और जो 5 अप्रैल 2019 को जब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा खत्म करके उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया और 31 अक्टूबर 2019 को उसको व्यवस्थित रूप से बनाया, तब से लेकर अब 7 + 2 9 हो गए। और उसके बाद में क्या कि बीच में एक और चेंजिंग करके जो दमन द्वीप था उसको दादर नागर हवेली था, उसको दोनों को क्या कर दिया, संयुक्त रूप से कर दिया। तो उसको एक मानेंगे दादर नागर हवेली और दमन द्वीप को, उसके साथ टोटल हो गई आपकी 8। तो मतलब इसका उत्तर होगा 8, सही उत्तर 8 होगा। नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन से, मतलब मछली का पालन करते हैं उसका संबंध नीली क्रांति से है, या मत्स्य पालन के उत्पादन के लिए इसका संबंध नीली क्रांति से। राजस्थान में चित्रकला का प्रमुख केंद्र क्या है? तो राजस्थान में चित्रकला का प्रमुख केंद्र की बात करें तो राजस्थान में चित्रकला का प्रमुख केंद्र मेवाड़, अर्थात आपके जो ऑप्शन था उसमें उदयपुर राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत और चीन के मध्य
कौन सा विवाद चल रहा है? तो वर्तमान में भारत और चीन के मध्य जो विवाद चल रहा है वो है आपके गलयान घाटी का विवाद। गलयान घाटी का विवाद, जिसमें क्या चीन वाले लोग बार बार आक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत भी उसका जवाब दे रहा है। 23वां प्रश्न है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस मतलब अपने जो सरपंच का चुनाव होते हैं, पंचायत से संबंधित जितने चीज़ें उसको पंचायत राज के अंतर्गत मानते हैं, और पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन 1991 में एक अधिनियम पारित हुआ था और उसमें 24 अप्रैल 1993 को उसको व्यवस्थित रूप से लागू किया था। तब से पंचायत राज को व्यवस्थित रूप से लागू किया गया है और तब से प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। नेक्स्ट प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था 1761 में हुआ था। 1761 में हुआ था और किसके मध्य हुआ था? मराठा जो शिवाजी राजा थे, उसके जो वंशज थे उसको मराठा कहते थे, मराठाओं का वंशज थे वो। तो जो शिवाजी राजा के वंशज थे मराठों का, और उसके एक जो राजा था अहमद शाह, उसके मध्य हुआ था। और पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 को। किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है, ओणम कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ओणम एक केरल का क्या है? त्यौहार है। तो केरल का ओणम एक प्रसिद्ध त्यौहार है। ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया 2019 का? तो ब्रिक्स सम्मेलन 2019 का आयोजन ब्राज़ील में किया गया और ब्रिक्स सम्मेलन 2020 का आयोजन रूस में किया गया। आपके प्रश्न था ब्रिक्स सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया? तो उसका उत्तर राइट था, ब्राज़ील। नेक्स्ट प्रश्न था, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह है बुध। काजरी संस्था कहाँ स्थित है? काजरी संस्था स्थित है जोधपुर में। मुगलों के अंतिम शासक कौन थे? तो मुगलों के अंतिम शासक थे बहादुर शाह सेकंड। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न था, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? तो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। सीक्वेंस से बात करें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कलकत्ता का नाम बदल कर क्या रखा गया? कलकत्ता का नाम बदल करके, कलकत्ता जो है उसका नाम बदल कर क्या रखा गया? बंदरगाह उसका नाम रखा गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। और आपके प्रश्न पूछा गया था विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका राइट उत्तर होगा अफ्रीका। जनसंख्या में भी अफ्रीका है और क्षेत्रफल में भी अफ्रीका। जनरल विपिन रावत का संबंध किससे है? तो आप सबको पता है कि जो जनरल विपिन रावत है, ये जो भारत के अंदर एक नया पद जो क्या है CDS में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ में जो पद है उसकी वो क्या है? चीफ सेक्रेटरी। नेक्स्ट प्रश्न था, रासायनिक रूप से बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा का नाम क्या होता है? तो उसका नाम था सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट प्रश्न था, सूचना का अधिकार भारत में सर्वप्रथम कब लागू किया गया? तो सूचना का अधिकार भारत में सर्वप्रथम 2005 को लागू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था गुटेनबर्ग ने। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में ऊँटों का अस्पताल कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में ऊँटों का अस्पताल स्थित है बीकानेर में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, अंटार्कटिका में इंडिया के अनुसंधान केंद्र कौन से हैं? तो अंटार्कटिका एक प्रकार का महासागर है, वहाँ पे जो ये दक्षिणी ध्रुव में स्थित है और वहाँ पे जो भारत के अनुसंधान केंद्र है उसके नाम है भारती, मेगा और गंगोत्री। आपके ऑप्शन में जो भी था उसको आप राइट कर दीजिए। मैग्नीज उत्पादक जिला कौन सा है? उसका उत्तर राइट है बांसवाड़ा। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था न्यूटन ने। मेघी शक्ति युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में चल रहा है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में। पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो पेनल्टी स्ट्रोक जो है वो हॉकी खेल से संबंधित है। कालीबंगा का संबंध किससे है? तो कालीबंगा एक प्रकार की सभ्यता थी प्राचीन समय में और इसका संबंध है हनुमानगढ़ किले से। केरल के राजा रवि वर्मा का संबंध किससे था? तो केरल के जो राजा रवि वर्मा थे उनका संबंध पेंटिंग से था, अर्थात वो पेंटर थे। नेक्स्ट प्रश्न है,
भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान कहाँ है? तो भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान पुणे में है और इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है रॉक गार्डन कहाँ है? रॉक गार्डन कहाँ है? तो रॉक गार्डन है चंडीगढ़ में। नेक्स्ट प्रश्न है खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी? वैसे तो खंबात की खाड़ी में नदियाँ बहुत सी गिरती हैं, लेकिन इसमें आपके उत्तर था, उसमें उत्तर था माही नदी, तो उसमें जो ऑप्शन था उसमें माही नदी राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न है लास्ट 50वां प्रश्न, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? या स्वराज पार्टी का जो अधिवेशन था वो कब, स्वराज पार्टी की स्थापना किस अधिवेशन में हुई? तो इसका उत्तर था इलाहाबाद अधिवेशन में हुआ। धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट हो तो उसमें कमेंट करके आप बता सकते हो। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, जय माता रानी।